दोस्तों नमस्कार। जब से लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 1 जून को संपन्न हुआ है, उसके बाद से ही तमाम न्यूज़ चैनल्स के द्वारा एग्जिट पोल की भरमार हो चुकी है। एक बाढ़ सी आ चुकी है एग्जिट पोल के अंदर, और इन सभी एग्जिट पोल्स में खास करके जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, उनके सभी एग्जिट पोल्स में एक सर्टेन पैटर्न सा दिखता है। जो नंबर्स, जो फिगर्स वो दिखा रहे हैं, उसमें एक सर्टेन पैटर्न सा आपको देखने को मिलता है। और सभी के सभी अधिक, मतलब उसमें से 300, 350 और कुछ ने तो 400 तक के आंकड़े नरेंद्र मोदी को दिए हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे चाणक्य है, उसने 400 दिए हैं। इंडिया टुडे का एक्सिस माई इंडिया है, उसने 401 तक दिया है। इतना ही नहीं, जो सी वोटर है उसने 383 तक सीट दिया है बीजेपी को, एनडीए को, है ना। और ये जो आंकड़े हैं, इसको लेकर के एक अविश्वास है लोगों के मन में। उसके पीछे कई कारण हैं और इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और ये झूठे एक तरीके से हैं। और इसको लेकर के कई तरह के प्रमाण, प्रूफ भी मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले कि ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये सरकारी आंकड़े हैं, मतलब ये सरकार के द्वारा दिए गए हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा तैयार किए गए हैं, अमित शाह के द्वारा, पीएमओ के द्वारा ये आंकड़े तैयार किए गए हैं। और इसके बाद इसको सभी न्यूज़ चैनल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि भैया आपको इस तरीके के आंकड़े दिखाने हैं। और दूसरी चीज़, इस पर विश्वास नहीं करने का कारण ये है कि ग्राउंड रियलिटी से इसका कोई संबंध नहीं है। पूरे 7 चरणों के चुनाव में सभी लोगों ने देखा कि धरातल पर, ज़मीन पर किस तरीके का माहौल था इंडिया अलायंस के पक्ष में, और किस तरीके से माहौल था बीजेपी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में। उन माहौल को देख करके, और ये जब आंकड़े हम देख रहे हैं एग्जिट पोल के, तो इसमें कोई एक रिलेशन नहीं दिखाई देता है। और इसीलिए इसको लोग बोल रहे हैं कि ये जो है गोदी मीडिया का सर्वे है, गोदी मीडिया का एग्जिट पोल है, और इस पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब इसके पीछे मैं आपको कुछ रीजन्स दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें मुझे जो मिली है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे इसके ऊपर भरोसा करें, और क्यों नहीं गोदी मीडिया के इन एग्जिट पोल्स को हम गलत बोलें। सबसे पहले मैं कई सारे आपको एग्जाम्पल्स दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले राजस्थान का एग्जाम्पल लेते हैं। राजस्थान के अंदर लोकसभा की 25 सीटें हैं, लेकिन जो चाणक्य है, उस जो न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य है, उसने राजस्थान में एनडीए को 33 सीट दिया है। और इसका कहना है कि 33 सीटें मिलने के अनुमान इसने बताया है। इतना ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, और देख लीजिए तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और आज तक के एग्जिट पोल ने उसको 13 से 15 सीटें दिया है। कैसे आप इसके ऊपर, ये जो एग्जिट पोल्स दिखाए जाए, इस पर कैसे भरोसा करेंगे। इतना ही नहीं, और मैं आपको कई एग्जांपल्स दिखाता हूँ। हरियाणा के अंदर कुल 10 सीटें हैं, लेकिन जो जी न्यूज़ मीडिया है उसने एनडीए को 16 से लेकर के और 19 सीटें दी है। सोचिए 10 सीटें हैं, लेकिन सीट कितनी दे रही हैं, 16 से लेकर के 19 तक। कहाँ से ला करके देंगे। हिमाचल के अंदर लोकसभा कुल 4 सीटें हैं, लेकिन जी न्यूज़ ने हिमाचल में एनडीए को, नरेंद्र मोदी को 6 से 8 तक की सीटें देने की बात कर रहा है। इतना ही नहीं, बिहार के अंदर एलजेपी है, 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन एलजेपी को वहाँ पर 3 से लेकर के 6 तक की सीटें दी जा रही है। मतलब मिनिमम 3 वो तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 6 कहाँ से आ गया। जब चुनाव ही वो 5 पे लड़ रहा है, तो उसको 6 सीटें कहाँ से मिल जाएंगी। ये तो कुछ चंद ऐसे प्रूफ हैं, प्रमाण हैं, जो मुझे मिले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इससे ये चीज़ साबित होता है कि आप कैसे ये जो एग्जिट पोल दिए जा रहे हैं गोदी मीडिया के चैनल्स के द्वारा, इनके ऊपर आप कैसे भरोसा करेंगे। इनकी विश्वसनीयता जो वो जीरो हो चुकी है। जो इनकी साख है गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स का, या फिर जो सर्वे कराने वाली जो एजेंसियां है, इनकी साख एक तरीके से गिर चुकी है जनता के नज़रों में। और 4 जून को और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें सामने निकल करके आएगी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों की जा रही है। इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है, एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा की जा रही है। आपको ये चीज़ समझना होगा कि इस तरीके के जो एग्जिट पोल्स दिखाए गए हैं,
है ना। इससे देश में जनता के बीच में ये मैसेज दिया जा रहा है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है। एग्जिट पोल्स के अनुसार बीजेपी चुनाव जीत रही है। अब इसके पीछे क्या खेल किया जा सकता है कि जब मतगणना होगी, जब वोटों की काउंटिंग होगी, तो उन वोटों की काउंटिंग में भी गड़बड़ी की जा सकती है। जो मतगणना होगी उसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश वहाँ पर किया जा सकता है और इस एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग रिजल्ट लाने की कोशिश की जा सकती है। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। आपको बिहार विधानसभा के चुनाव याद होंगे कि किस तरीके से तेजस्वी को वहाँ पर हराया गया था, है ना। तो इस चुनाव के अंदर भी जो लोकसभा 2024 का चुनाव है, इसको नरेंद्र मोदी की हर हालत में जीतना चाहते हैं, चाहे वो मशीन में गड़बड़ी करके करें, चाहे काउंटिंग को मैनिपुलेट करके किया जाए। और उन सब चीज़ों के लिए पहले से ये माहौल बनाया जा रहा है एग्जिट पोल्स के माध्यम से, ताकि अगर गड़बड़ी मतगणना में करते हैं और जीतती है बीजेपी, तो बीजेपी के नेता मीडिया के सामने, गोदी मीडिया के सामने आकर के चिल्ला सकते हैं कि जी एग्जिट पोल तो पहले से ही ये चीज़ कह रहे थे। और जिस तरीके की रिपोर्ट मैं एक दो देखा मैंने वरिष्ठ पत्रकारों का, कुछ उनका ये कहना है कि अमित शाह पहले से ही तकरीबन सैकड़ों ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं डीए में जिनको फ़ोन कर करके उनसे बात कर रहे हैं, क्या उनको धमकी दे रहे हैं, क्या मतगणना अपने फेवर में कराने के लिए उनको नसीहत दे रहे हैं। ये सब तमाम चीज़ें जो हैं वो एक सवालिया निशान खड़ा करता है। और इसीलिए ये जो आंकड़े आ रहे हैं इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये भरोसा के लायक नहीं है। आपको इसके लिए 4 जून तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर कई सारे ऐसे सट्टा बाज़ार हैं जो कि इलेक्शंस को लेकर के अपना प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे राजस्थान का एक बहुत फेमस है फलौदी का सट्टा बाज़ार। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी सट्टा बाज़ार हैं उन सब का जो प्रेडिक्शन है उसमें किसी भी पक्ष को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाया जा रहा है, न तो एनडीए अलायंस को और न ही इंडिया अलायंस को। बल्कि इन सट्टा बाज़ार का जो अनुमान है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि एक त्रिशंकु जो कहते हैं ना कि हंग पार्लियामेंट की स्थिति दिखाई गई है ना। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि लेकर के ये जो एग्जिट पोल्स हैं इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए जो सत्ता पक्ष के तमाम लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, उन्होंने इस एग्जिट पोल के डिबेट में जाने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी ने भी कहा कि ये जो है ये एग्जिट पोल नहीं है बल्कि ये मोदी मीडिया का पोल है और असली जो एग्जिट पोल है वो 4 जून को पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जब बोला कि हमारे पास जनता का एग्जिट पोल है और उसके अनुसार इंडिया अलायंस 295 प्लस सीटें लाने जा रही है, तो ये जितने भी एग्जिट पोल्स हैं जो आए हैं, सबसे बड़ी बात है कि इनका ग्राउंड रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जो इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये पीएमओ से तैयार किए गए एग्जिट पोल है वो सही प्रतीत होता है ना। क्योंकि अभी मैंने जो 3-4 प्रमाण आपको दिखाया, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, बिहार की सीटें कम है और इस पोल के अंदर, एग्जिट पोल के अंदर उनको अधिक आता हुआ दिखाया जा रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? अगर राजस्थान में 25 सीटें हैं तो वहाँ पर बीजेपी को, एनडीए को 33 सीटें कैसे आ जाएगी? ये तो बिल्कुल मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है ये तो चंद 4-5 राज्यों के एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने रखे हैं और ऐसे कितनी इन लोगों ने इस तरह से नंबर में हेरा फेरी किया होगा सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए कि नहीं एनडीए ही जीत रहा है, ताकि मतगणना में गड़बड़ी किया जा सके, मतगणना को मैनिपुलेट किया जा सके और इस एग्जिट पोल के अनुसार ही उसके रिजल्ट बनाया जा सके। ये चीज़ें बहुत ही गलत है, एक गहरी साजिश है इस एग्जिट पोल के माध्यम से जो चीज़ें दिखाई जा रही है। और इसलिए इंडिया अलायंस के तमाम लोग 1 जून को भी मीटिंग की है, आज भी बैठक हो रही है और उसमें जो काउंटिंग की प्रोसेस होगी उसके ऊपर बहुत गहरी, बहुत पैनी नज़र रखने की बात हो रही है, ताकि मतगणना में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नरेंद्र मोदी नहीं कर सके। इंतज़ार कीजिए 4 जून को असली जब रिजल्ट आएगा। बाकी ये जो एग्जिट पोल्स हैं ये कचरा है, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल बनाने की एक कोशिश मात्र है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।